हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं 27 जुलाई के लिए कि निफ्टी 50 में क्या मूव हो सकता है। ठीक है, देखिए ये वनडे का चार्ट लगा हुआ है, वनडे का टाइम फ्रेम है। हम लोग पहले वनडे में देखेंगे कि मार्केट का व्यू क्या है। ठीक है, वनडे की क्या कैंडल बनी हुई है। देखिए वनडे में देखिए इस पॉइंट पे मार्केट 3 रेड कैंडल बनाई, फिर उसके बाद चौथी ग्रीन कैंडल बनाई है। ओके, अब मार्केट की क्लोजिंग हुई है 23,767 पे। देखिए वनडे के चार्ट में मार्केट में ये पॉइंट, ये 800, 23,800 रजिस्टेंस पॉइंट है और 23,600 सपोर्ट है। ठीक है, अब वनडे में हम लोग देख लिए, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ओके, आइए देखते हैं 15 मिनट में क्या हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट लग गया है। 15 मिनट के चार्ट में मैंने क्या बोला अभी कि 15 मिनट में जो वनडे में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वही 15 मिनट में भी देखिए। 15 मिनट में ये आपका 23,800 रजिस्टेंस है और 23,600 हमारे लिए सपोर्ट है। ओके, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग ट्रेड का प्लान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट का ट्रेड का प्लान कैसे हो सकता है आइए जानते हैं। देखिए पहला, मार्केट यदि फ्लैट खुलती है फ्लैट मीन्स ये 23,800 से लेकर 23,750। ठीक है, ये जोन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट यदि रेंज में खुलती है, रेंज में खुलकर मार्केट यदि 750 मतलब 23,750 नीचे डाउन की तरफ यदि ब्रेक करेगी तो हम लोग सेल साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 23,700 हो जाएगा और जो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, ये लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगी, ये 23,600 को। ओके, यदि फ्लैट खुल के डाउन मूव आता है तो अब देखिए फ्लैट खुल के यदि हमें पॉजिटिव मोमेंटम देता है, जैसे फ्लैट मार्केट खुल गई इसी रेंज में और हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लगी, तो पॉजिटिव मोमेंटम के केस में हम अपना टारगेट जो है, पहला टारगेट हम रखेंगे ये 23,900। ठीक है, 23,900 पहला टारगेट रखेंगे अप साइड के लिए जब मार्केट 23,800 के ऊपर जाएगी, और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा 24,000 का राउंड लेवल ये होगा। ठीक है, ये डाउन और अप के लिए दोनों के लिए हम लोग देख लिए। अब देखिए मार्केट यदि गैप डाउन हो जाती है, क्लोजिंग कितना हुई है 23,787 पे, 15 मिनट का चार्ट है ये। मार्केट यदि इसके आसपास क्लोजिंग हो जाती है, मतलब ओपनिंग इसके आसपास 23,600 के आसपास यदि मार्केट की ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे हम लोग करंट प्राइजेक्शन देखेंगे कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ रेंज बना के ऊपर के लिए अप्रोच करती है या नीचे के लिए अप्रोच करती है। ऊपर के लिए अप्रोच करेगी तो हमारा ये वाला टारगेट हो जाएगा, और नीचे अप्रोच करेगी तो हमारा 23,500 पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन के केस में। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो गई मार्केट, सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन हो गई कहाँ पे, 24,000 के आसपास, इसके 24,000 के आसपास गैप अप हो गई है इस पॉइंट। तो देखिए ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल भी है। यहाँ पे भी हम लोग प्राइजेक्शन, करंट प्राइजेक्शन क्या बनता है, यहाँ पे करंट प्राइजेक्शन को ट्रेड करेंगे। देखिए गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट हो जाती है तो जल्दबाजी नहीं करते, वहाँ पे हम लोग करंट प्राइजेक्शन देखते हैं कि क्या है। यदि मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद कोई हमें पैटर्न दिखता है, तो वहाँ हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई रेंज बनती हुई दिख गई, रेंज को नीचे तोड़ेगा तो पहला टारगेट 900, दूसरा टारगेट 800, ऐसे डाउन साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये है गैप अप ओपन हुई तब।
ठीक। मार्केट यही या फ्लैट ओपन होती है या गैप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। दोनों कंडीशन अप, गैप अप और गैप डाउन के बारे में हम लोग जान लिए और रेंज के बारे में भी हम लोग जान लिए। तो ये है मार्केट की 50 मिनट की हम लोग एनालिसिस किए हैं। अब देखते हैं, मार्केट हमारे हाथ में तो है नहीं, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है। जैसे देखिए मार्केट की ओपनिंग होती है उस हिसाब से हम लोग को प्लान बनाना पड़ता है। बस हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मार्केट की जो ओपनिंग है, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, हमको ये अपनी जो भी टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट ओपन होगी तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा विजन क्लियर होता है, हम उल्टे सीधे ट्रेड नहीं ले पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये एनालिसिस थी निफ्टी 50 की 27 जुलाई के लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके, चलिए।